अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि इजराइल का नेतन्याहू पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका है। इजराइल का नेतन्याहू युद्ध विराम की अब बात करने लगा है। जी हां, इजराइल का नेतन्याहू ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि इस युद्ध को विराम किया जाए, इस युद्ध को रोका जाए। लेकिन दोस्तों, गजा के लिए ये बात नहीं है, गजा के अंदर से ये बात नहीं निकल के आ रही। इजराइल का नेतन्याहू ये नहीं चाहता कि गजा के अंदर किसी भी तरह से युद्ध रुके। लेकिन अब इजराइल का नेतन्याहू घुटने पर आ चुका है और वो हिजबुल्लाह से कह रहा है कि ठीक है, हम युद्ध विराम करने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि तुम युद्ध विराम करो। क्योंकि दोस्तों, व्हाइट हाउस की तरफ से हिजबुल्लाह के लिए बड़ी बात कह दी गई है, इजराइल को चेतावनी दे दी गई है कि अगर तुम हिजबुल्लाह के अगेंस्ट जाओगे, हिजबुल्लाह के खिलाफ जाओगे, तो हो सकता है तुम्हारा खात्मा हो जाए। वहीं पर यह सारा जो है षड्यंत्र किस तरह से रचा गया और किस तरह से इजराइल घुटनों पर आया और आखिर क्यों वो हिजबुल्लाह से जो है युद्ध विराम की मांग कर रहा है, सारी खबर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। वहीं पर दोस्तों, चीन की तरफ से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। चीन की तरफ से बड़े बड़े एक्शन अमेरिका के खिलाफ लिए जा रहे हैं। लाल सागर के अंदर से चीन की एक कंपनी है कोस्गो, उसने साफ तौर पर इजराइल के लिए काम करना बंद कर दिया है, निलंबित कर दिया है कि इजराइल तक हम कोई जहाज नहीं पहुंचाएंगे। चीन की सरकार ने अमेरिका को बहुत बड़े बड़े झटके दिए, सारी खबर आप लोगों के सामने रखूंगा। वहीं पर दोस्तों, साफ तौर पर मालदीव के उच्च पदस्थ अधिकारियों की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ी बात कह दी गई है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए जो बात कही गई है वो वाकई में आप लोगों को सुनना चाहिए। जो बात उनकी तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए कही गई है, किसकी तरफ से? मालदीव की तरफ से। मालदीव के अंदर उच्च पदस्थ अधिकारी जो ऊंचे ओहदे पर है और अधिकारियों ने साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए इजराइल को लेकर जो बात कही है वो सुनने काबिल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को चीन की खबर आपके सामने रख रहा हूं कि चीन की तरफ से कोस्गो कंपनी ने क्या कदम उठाया है। चीन की कंपनी ने, स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, चीनी शिपिंग कंपनी कोस्गो ने इजराइल को डिलीवरी निलंबित कर दी है। दरअसल जो दावा किया जा रहा है कि चीन की एक कोस्गो कंपनी है जो लाल सागर के अंदर अपने जहाजों को चलाती है, उसने साफ तौर पर अमेरिका से मना कर दिया कि हम तुम्हारा कोई भी सामान जो है इजराइल तक नहीं ले जाएंगे, हम पूरी तरह से तुम्हारे लिए डिलीवरी बंद करते हैं। तो ये बड़ा झटका अमेरिका और इजराइल को है, क्योंकि अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि इजराइल तक किसी भी तरह से उसके लिए सारे सामानों की सुविधा की जाए, सारा सामान वहां तक पहुंचा जाए। लेकिन चीन की कोस्गो कंपनी ने साफ तौर पर मना कर दिया है। इस जहाज को आप लोग जरा गौर से देखिए। चीन की सरकारी शिपिंग कंपनी कोस्गो ने इजराइल बंदरगाहों तक अपने बहरी जहाजों की सर्विस को मुताल कर दिया है। बहुत सारे जहाजों की कंपनियों में चीनी कोस्गो का चौथा नंबर है, जो दुनिया की तिजारत में 11% हिस्सा डालती है। इजरायली जंग जराइम की वजह से चीनी कंपनी ने यह कदम उठाया है। कोस्गो का साफ तौर पर कहना है कि हम इजराइल के खिलाफ, इजराइल के लिए जो है काम नहीं करेंगे, यमन के हूतीस के खिलाफ नहीं जाएंगे। और कोस्गो को एक बहुत भारी नुकसान यह भी हो रहा था कि जो लाल सागर के अंदर यमन के हूतीस एक्टिव हैं, तो लाल सागर के अंदर से जो है यह कोस्गो कंपनी अपना जहाज नहीं ले जा पा रही थी इजराइल तक। तो लाल सागर से छोड़कर दूसरी दिशाओं की तरफ से जब इजराइल तक माल पहुंचाया जा रहा है तो वहां पर बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है। तो साफ तौर पर उसने कह दिया है कि हम रिस्क नहीं लेंगे, हमारे जहाज को अगर यमन के हूतीस निशाना बना लेंगे तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अमेरिका को और इजराइल को बड़ी धमकी जो है कोस्गो की तरफ से दे दी गई है, बड़ी चेतावनी दे दी गई है। ये एक बहुत गहरी चोट है दोनों के लिए। जी हां दोस्तों, वहीं पर चीन ने दोस्तों एक और बड़ा कदम उठाया है। चीन ने अमेरिका के कई सैन्य कंपनियों पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है कि चीन के अंदर ये 5 सैन्य कंपनी अमेरिका की नहीं चलेंगी, क्योंकि अभी तक इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। इजराइल के सारी चीजों का बहिष्कार पूरी दुनिया के अंदर होने लगा है। तो अब अमेरिका को लेकर जगह जगह से बड़ी बातें सामने निकल कर आने लगी हैं। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। चीन ने 5 अमेरिकी सैन्य कंपनी पर लगाए प्रतिबंध। साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि चीन ने यह बड़ा कदम उठाया है कि अमेरिका की 5 सैन्य कंपनी जो है पूरी तरह से बंद कर दी गई है, ठप कर दी गई है कि अब जो अमेरिका की कंपनियों पर बैन लगा दिया जाए, ये चीन के अंदर नहीं चलेंगी। लेकिन दोस्तों, वहीं पर अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल को बड़ी चेतावनी दे दी गई है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने जिस तरह से 62 मिसाइलें इजराइल के अंदर दागी है, उसके बाद से ही इजराइल तिलमिला उठा है। इजराइल और अमेरिका का जो बाइडन बड़ी बड़ी जो है षड्यंत्र रचने के लिए तैयार है, इजराइल को समझाने के लिए तैयार है। दरअसल व्हाइट हाउस की तरफ से जैसे ही बयान दिया गया, व्हाइट हाउस वाशिंगटन की तरफ से यह बयान दिया गया कि हिजबुल्लाह के साथ अगर इजराइल युद्ध विराम नहीं करता तो इजराइल का खात्मा निश्चित है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। व्हाइट हाउस को चेतावनी, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल नहीं जीत सकता। व्हाइट हाउस ने बात कही है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल नहीं जीत सकता। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वह हिजबुल्लाह को नहीं हरा पाएगा। बाइडन ने इजराइल पर दबाव बनाने और हिजबुल्लाह के साथ टकराव से बचने के लिए विदेश मंत्री ब्लिंकन को मध्य पूर्व में भेजा है।
यानी कि अमेरिका के जो बाइडेन ने अपने विदेश मंत्री को इजराइल के पास भेजा है कि मध्य पूर्व के टकराव को पूरी तरह से खत्म किया जाए। इजराइल को इस बात को समझाने के लिए जो बाइडेन ने भेजा है इजराइल के पास, अमेरिका के जो बाइडेन ने इजराइल को समझाने के लिए अपने विदेश मंत्री को भेजा है कि जाओ उसको समझाओ वरना हिजबुल्लाह उसको नष्ट कर देगा। व्हाइट हाउस की तरफ से और वाशिंगटन की तरफ से बात कह दी है कि हिजबुल्लाह से इजराइल नहीं जीत सकता। 62 मिसाइल दागी हैं। उसके बाद से इजराइल के अंदर कोहराम मचा हुआ है। 94 शहर जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट पर कर दिए थे, जिसके बाद से नेतन्याहू जो है खामोशी से इजराइल के साथ युद्ध विराम का आह्वान कर रहा है। दोस्तों जी हाँ, क्यों कर रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से कल एक वीडियो पोस्ट की गई है। उस वीडियो के अंदर एक पोस्ट किया गया, उसके अंदर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम खामोश हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए आप लोग। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया जिसका शीर्षक था, यानी कि जिसका टाइटल ये था, हम चुपचाप योजना बनाते हैं, हम चुपचाप आगे बढ़ते हैं और हम जोरदार प्रहार करते हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो जारी करके कहा गया किन लोगों को, अमेरिका और इजराइल को, कि हम चुपचाप योजना बनाते हैं, चुपचाप तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और बड़ा भयंकर जो है हमला करते हैं। यहां पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम जोरदार प्रहार यानी कि हम हमला करते हैं। उसके बाद से इजराइल के नेतन्याहू की नींदें जो है साफ तौर पर उड़ चुकी हैं। इजराइल का नेतन्याहू क्या कह रहा है इस रिपोर्ट में आप लोग देखिए। इजराइल का नेतन्याहू कह रहा है कि नेतन्याहू हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम का आह्वान कर रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए तैयार है। इस तरह की बात इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से कही गई है कि इजराइल का नेतन्याहू युद्ध विराम का आह्वान हिजबुल्लाह से कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने जो ताबड़तोड़ 62 मिसाइलें इजराइल के अंदर मारी है, 94 शहर पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हो गए थे। वहां पर भगदड़ मच गया था, कोहराम मच चुका था, क्योंकि अब उन लोगों को ये और आशंका हो चुकी है, इस तरह की आशंका इजराइल की तरफ से जताई जा रही है कि हिजबुल्लाह जब एक साथ 62 मिसाइलें मार सकता है तो अब चुपचाप, जिस तरह से उसने वीडियो को शेयर किया है और यह बात कही है कि हम चुपचाप तैयारी करते हैं और चुपचाप आगे बढ़ते हैं और एक भयंकर हमला करते हैं, तो इजराइल का नेतन्याहू अब जो है युद्ध विराम की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों मालदीव के उच्च अधिकारियों की तरफ से, यानी कि जो बड़े ओहदे के अधिकारी हैं, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए जो बात कही है, पता नहीं ये बात सही है या गलत है। अब आप लोग बताइएगा। जिस तरह की रिपोर्ट इसके अंदर कही जा रही है वो रिपोर्ट मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं, इसको देखिए। मालदीव में 3 उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भारत के पीएम मोदी को विदूषक, आतंकवादी और इजराइल की कठपुतली बताया है। अब इसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का क्या रोल है? उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी देना, इसके लिए हम चाहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी कि जिस तरह से मालदीव ये बात कह रहा है कि इजराइल के लिए कठपुतली पीएम नरेंद्र मोदी जी को बता रहा है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके खिलाफ जिस तरह से इसने आतंकवादी और इजराइल की कठपुतली बताया है, विध्वंसक, आतंकवादी और इजराइल की कठपुतली, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो इस जंग में किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी तरह का बयान उनकी तरफ से ज्यादा नहीं दिया गया, लेकिन मालदीव इस तरह की बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी एक कठपुतली हैं। इसके खिलाफ इंडिया को एक्शन लेना चाहिए और इससे मालदीव से बात करनी चाहिए कि आखिर इसको क्या परेशानी है, इसको आखिर क्या प्रॉब्लम है और इसने पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए इस तरह की बात क्यों की गई। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अमेरिका चारों तरफ देश के अंदर आग भड़काने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उसी से मैं समझता हूं कि मालदीव इसी तरह से हमारे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी को उकसाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों क्या इसके खिलाफ इंडिया को एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दोस्तों? या मालदीव ने जो बात कही है ये सही है या गलत है, या फिर मालदीव को इस तरह की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इजराइल का अमेरिका ने इजराइल को समझा दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है तुम मत जाओ, हिजबुल्लाह से समझौता कर लो, हिजबुल्लाह से जो है सुलझाने का, शांतिपूर्वक सुलझाने का कोई रास्ता निकालो। इस तरह की बात अमेरिका ने इजराइल को समझा दी है, वरना तुम ख़त्म हो जाओगे यार। मान जाओ अमेरिका की बात और गज़ा के अंदर भी युद्ध विराम करो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।